Hello student, good morning all of you. I am Brijesh Yadav. Today my topic here packing efficiency. पिछले वीडियो में हमने आपको जितना भी बताया उसमें कोशिश किया अच्छा करने की, इस बार देखते हैं और आई होप अच्छा कुछ किया जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें हमको पढ़ना है, टॉपिक ये है कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। What is packing efficiency? Packing efficiency is the percentage of total space filled by the particles in unit cell। ये भी कर सकते हैं कि जो यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है, यूनिट सेल होता क्या है, 4 एटम से बाउंडेड एरिया को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। और ये होता क्या है, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी इसका जो होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। जो मान लीजिए कोई यूनिट सेल है 20 सीसी का हो, बॉडी सेंटर्ड हो, एफसीसी हो या एसीसी हो, एड सेंटर, कोई भी यूनिट सेल होगा तो उसके अंदर जो पार्टिकल फील्ड है भरे जा रहे हैं, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कितना है उसको बताना है, कितने स्पेस है जो फील्ड किया जा सकता है उसको बताना है। चलिए इसमें हम एक एक करके से जानेंगे पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीसीसी का, सिंपल पीवी का और सबका, तो उसमें बताया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, लिखते हैं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला इसको लिख सकते हैं, इसको स्मॉल बी से दिखा सकते हैं, दिस इज द स्मॉल बी एंड ये इज कैपिटल बी। ऐसे करके आप दिखाना चाहेंगे तो दिखा सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी इनटू 100। ये फार्मूला बना सकते हो। स्मॉल बी क्या है, स्मॉल बी इज द volume of sphere touching sphere, how many touching sphere in unit cell या cubic cell, volume of this sphere and volume of unit cell, whole of unit cell का volume कितना है वो बता देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमको ये देखना है स्टूडेंट, फर्स्ट है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है भाई, सिंपल पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। चलिए ठीक है, इसको इरेज करते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बना होता है, वो एक एटम ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से, तो क्या बनाता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है। जैसे देखिएगा, ये हम क्या जाएंगे, यूनिट सेल हो गया, लैटिस साइड लैटिस पॉइंट से ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस हाउ मेनी कार्नर, 8 कार्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसमें नेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एन एच, इस तरह से नाम दे सकते हैं क्योंकि इसका जरूरत है। ओके, अब इसमें देखिए हर एक एज पे जितनी एज है सबका लेंथ क्या होगा, ए ही होगा, बट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसका डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। देखिए पॉइंट मान लीजिए एक ए है, एक ए पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए एक स्फीयर यहाँ से टच है, सॉरी नीचे ही लिखना होगा मुझे, एक स्फीयर यहाँ से टच है और एक स्फीयर यहाँ से टच है। ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट ए है, ए बी है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर, 2 स्फीयर का रेडियस आएगा तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 2r, या ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू 2r। ओके, या a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2r, क्या है, एज लेंथ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके लेट देखते हैं, लेट
एज लेंथ ऑफ क्यूब इज length of cube is a. Okay, age length of cube is a and atomic radius, what are atom radius. Okay, atomic radius are r. एटॉमिक मीन्स एटम का जो रेडियस है, ये जो एटम एक दूसरे से जुड़े हैं, इसका रेडियस कितना है, r है. एंड atomic radius is r, स्मॉल r. हो गया, चलिए ठीक है. अब ये स्फीयर दो स्फीयर एक दूसरे से टच है, यहाँ पे टचिंग में है, यहाँ पे टचिंग में, या कोई एक ले सकते हैं आप फ्री हो, कोई एक स्फीयर ले लेना फ्री है इसके लिए. अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा. तो क्या करेंगे अब इसमें, अब एक एक करके वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि फार्मूला एक था पैकिंग एफिशिएंसी का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टचिंग स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ टचिंग स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. इससे क्या करेंगे हम लोग, पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, चलिए ठीक है. एज द पार्टिकल touches to each other is then AB is equal to, then is length, या ये भी कर सकते हैं, then AB is equal to ऐसे 2r, या इसी को लिख सकते हैं A is equal to how many, 2r, और R is equal to क्या लिख सकते हैं, R is equal to A by 2 लिख सकते हैं. देखिए दोनों का यूज है. ये तो आपका रेडियस निकालने का फार्मूला है, न्यूमेरिकल मैं जब इसमें बताऊंगा तो उसमें आपको फायदा होगा इसका, कि अगर एज लेंथ दिया रहेगा किसी क्यूबिक यूनिट से, क्या वो भी सिंपल होगा, तो आप उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं. तो क्या करना है, एज लेंथ रख देंगे और डिवीजन कर देंगे तो आ जाएगा. उसी तरह आपको अगर रेडियस पता है, एज लेंथ फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आ जाएगा. ये रेडियस निकालने का भी फॉर्मूला वहाँ बन सकता है. ओके, अब हम लोग को निकालना क्या, इसमें कितना स्फीयर टच में है, 2 स्फीयर टच में है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, पहले फॉर्मूला आप जानते होंगे, जैसा कि फर्स्ट ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सॉरी चलिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3πr³. ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, 4/3πr³. अब हम जानते हैं फाइंड क्या करना है हम लोग को, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ यूनिट मतलब क्यूबिक सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसमें लेंथ है, हाइट है और ब्रेथ है, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा नहीं. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्यूब. ओके स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू a क्यूब. देन और उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं. ठीक है, चलिए ठीक है. इसकी वैल्यू हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ए इक्वल टू कितना है, अगर यहाँ पे इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ए की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या, 2r, इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8r³ हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राइट कर लीजिए इसमें, इसका मैं बताता हूँ नेक्स्ट. इरेज करते हैं.
इसको इरेज करते हैं। इस स्क्वायर को हम लोगों ने लिया है, इसलिए इसको कलर कर देते हैं। चलिए ठीक है, इस बार पैकिंग एफिशिएंसी इसका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया इंटू 100। फार्मूला रख दीजिए, इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ से और इसकी वैल्यू यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, आ सकता है इसको आपका आंसर कितने इसकी परसेंटेज, इसके परसेंटेज आएंगे पता चल सकता है। चलिए इसमें देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है 8 आर क्यूब, सॉरी 8 आर क्यूब, क्योंकि 8 की वैल्यू हम लोग पुट कर दिए वहाँ से, इसलिए हो सकता है इंटू 100 ना, हो गया। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर दीजिए, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा भाई, ये इससे ये कट जाएगा, कितना है यहाँ पे 2 आएगा और ये नीचे आएगा कितना, 3 नीचे चला जाएगा, तो आपको बन जाएगा पाई/6, पाई/6 2 यहाँ से और 3 ये नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा पाई/6 इंटू 100। पाई की वैल्यू आपको जानते होंगे, जैसा कि पाई इक्वल टू क्या आता है 22/7, इसको कटेंगे 3.14 ये आता है, जैसा डिवीजन करेंगे इसकी वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 314/6, इसको जब डिवाइड करेंगे कितना परसेंटेज आएगा देख लीजिए, इसमें 52.4%। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगी 52.4%। ये स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर राइट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी। Okay, so next अब एफसीसी की बात करते हैं। एफसीसी में देखिए क्या है, वो डायग्राम तो ही रहेगा, केवल हमको पॉइंट फेस में दे देना है। ओके, तो क्या करना है एफसीसी के लिए क्या करना है भाई, सभी फेसेस में क्या होगा, एक लैटिस साइड होगा, लैटिस पॉइंट होगा, एक यहाँ पे भी होगा, एक यहाँ पे भी होगा, और एक फ्रंट में जो है इसके सामने के लिए यहाँ दे देते हैं, ये बैक वाले के लिए यहाँ दे देते हैं, क्योंकि इसका जो 3D डायग्राम है जिसके पीछे जो फेस है उस पर ये है, ये इधर वाले पे है, ये ऊपर है, यहाँ पे नीचे एक हो जाएगा, ये फ्रंट वाले के यहाँ और ये साइड वाले के लिए। ठीक है, तो इसमें हम कोई एक साइड सर्च करेंगे, ठीक, सभी को नहीं लेंगे। मान लीजिए हमने इसको ले लिया A, B और C, अब इसको हम डायगोनली टच कर लेते हैं, तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। आज जैसा कि आपको पता है इसकी एज ये होगी, इसका भी ए ही होगा। और ये क्या हो जाएगा, इसको अब चेक किया जाए, यहाँ पे कितने स्क्वायर टचिंग में है 1 2 3, 3 स्क्वायर टचिंग में है कि नहीं। तो क्या करेंगे देख लीजिए, एक रफली डायग्राम में यहाँ बता देता हूँ। जब ये 1 2 3 स्क्वायर जब टचिंग होंगे तो क्या होगा, देखिए एक ऐसे जुड़ जाएगा, एक ऐसे जुड़ जाएगा, और आपका एक यहाँ से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तीनों हो गया। अब तीनों को देखेंगे, ए से बी, सॉरी ए से सी,
AC तक पहुंचने के लिए A and A to C, दिस इज डायगोनल। A से C का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक आर इसका हो जाएगा, इसका 2 आर हो जाएगा क्योंकि डायमीटर इसका मिल रहा है, इसका यहाँ कितना हो जाएगा 4 आर, कितना हो जाएंगे 4 आर। AC की वैल्यू कितना हो जाएगी 4 आर। इसमें हम ट्रायंगल लेके हम लोग को थोड़ा सॉल्व करना होगा, चलिए देखते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी मैं स्टार्ट करके लिख रहा हूँ, स्टूडेंट इसको राइट कर लीजिए। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, सॉरी एफसीसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसके लिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए देखते हैं इसमें कितना होगा, ये डायग्राम में यहाँ बना दिया है। अब लेट करते, लेट इज लेंथ सिमिलरली रहेगा जैसा पहले था, इज लेंथ is A and radius of sphere radius of touching sphere sphere is कितना आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा। ओके चलिए ठीक है, अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी, हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया है, क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर के पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है कि नहीं, इसको कर लेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितना है, देखिए ए लेंथ है ना, ये क्यूब होगा ना, मान लीजिए थोड़ा सा हाइट इसका ज़्यादा दिख रहा है, आप इक्वल बनाइएगा स्केल के थ्रू। अब ये बी ए है, ये बी ए है, तो क्या करेंगे, इसकी दोनों की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। चलिए ठीक है, ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू √2 ए हो सकता है। चलिए अब AC की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, AC को यहाँ से पुट कर सकते हैं क्योंकि टचिंग स्पेस कितना है 4 है, देयर आर 3 टचिंग स्पेयर, सॉरी देयर आर 3 टचिंग स्फीयर, देन AC इक्वल टू 4R, यहाँ से हम क्या इसको पुट कर सकते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, टचिंग स्फीयर इज देयर इज 3 टचिंग स्फीयर, 1 2 3, क्या हो जाएगा, टचिंग स्फीयर इज क्या लिखते हैं, AC। चलिए AC इक्वल टू 4, AC इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं, नाउ पुट AC इक्वल टू 4R, AC वैल्यू क्या लिख सकते हैं 4R, AC वैल्यू लिख देते हैं 4R इक्वल टू √2a। तब इसको क्या करेंगे हम लोग, R इक्वल क्या हो सकता है स्टूडेंट, R इक्वल टू √2a/4, R इक्वल हो सकता है कि नहीं। चलिए कोई इसको निकाल सकते हैं फर्स्ट, यस R इक्वल टू निकाल सकते हैं। अच्छा रेडियस निकालने के लिए होगा, ये ऐसे कर सकते हैं, अगर ऊपर नीचे हम क्या करते हैं √2 से डिवीजन करते हैं, √2 से क्या करते हैं डिवीजन करते हैं, तो क्या हो जाएगा √2 × √2a अपॉन √2 × 4 हो जाएगा। देखिए √2 क्या होगा 2 हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, R इक्वल टू आपका ये भी बन सकता है, R इक्वल टू a/2√2, ये भी बन सकता है। बट हमको यहाँ पे अगर a इक्वल टू फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, a इक्वल टू यहाँ पे अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, a इक्वल टू एज लेंथ बताना है तो 4R/√2 हो सकता है कि नहीं, 4R/√2। चलिए ठीक है, इसको भी अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो क्या होगा, का 2R/2√2, अच्छा ऐसे होगा, यस 2√2 हो जाएगा। ए इक्वल टू आपका यहाँ पे बन सकता है क्या चीज, ए इक्वल टू 2√2R, ए की वैल्यू ये भी हो सकती है, R का निकालना होगा यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों से ऐसे कर सकते हैं।
मान लीजिए अगर रेडियस पूछा जाता है तो उसको यूज़ कर लेंगे, और ये पूछा जाता है क्योंकि रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर रूट हो जाएगा, 2 आएगा फिर कट जाएगा, सही ऐसे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इसके बाद क्या पैकिंग एफिशिएंसी लिखते हैं, इसको लिख लीजिए, वॉल्यूम निकालते हैं उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी। Okay, now erase this. Okay, volume of sphere. Volume of sphere क्या हो जाएगा भाई, 4/3 हो जाएगा। ओके, व्हाट स्टूडेंट यहाँ पर जानते हैं कि कितना स्फीयर टच में भाई, 3 स्फीयर, कितना स्फीयर, 3 4, ओहो रंग हो गया, 4 स्फीयर। यस 4 स्फीयर, 1 2 3 4, इस ट्रायंगल में 4 स्फीयर टचिंग में, ओ सॉरी, तो क्या होगा देखिए, ये तो एसी का डिस्टेंस बताना था, हम एसी इक्वल टू 4 लिखे थे ना, बट ये टचिंग स्फीयर कितना है, 4 है। यस चलिए ठीक है, देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 4 टचिंग स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 16/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपका क्या हो जाएगा भाई, ए क्यूब, कितना हो जाएगा, ए क्यूब, क्योंकि ए सबकी क्या है, ए होगी, वॉल्यूम उसका क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से पुट करते हैं, ई की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से पुट करते हैं। तो ए इसका हम जानते हैं कि आपका वैल्यू है 2√2r का क्यूब कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये भाई, चलिए 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका 8 हो जाएगा, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 16√2 आएगा, टोटली 16√2 होगा एंड आर क्यूब। ओके, चेक कर लीजिएगा एक बार, 2 3 टाइम 8 हो जाएगा, और इसको √2 एंड √2, फिर ये 2 हो जाएंगे, तो इससे मतलब 16 हो जाएगा, √2 सही। चलिए ये वॉल्यूम ऑफ क्या यूनिट सेल हो गया है, वॉल्यूम ऑफ अब फार्मूले पर रख देते हैं। ओके, फार्मूला आपका क्या है, फार्मूला यही है, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, 4 स्फीयर के 16/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, 16√2 आर क्यूब है कि नहीं, देखिए इंटू 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100। ओके, क्या करेंगे, 16 कैंसिल कर देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका ऊपर पाई और नीचे क्या होगा 3, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, 3√2। चलिए ठीक है, देखिए पाई अपॉन 3√2, पाई इंटू 3√2, 16 कैंसिल जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, पाई 4/3 पाई आर क्यूब। यस चलिए ठीक, पाई इंटू 100, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, जैसा कि पिछले में मैंने बताया था, इंटू 100। अच्छा, √2 की वैल्यू क्या होती है, इसको डिवीजन मेथड से निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, जैसा कि मुझे लगा है मैं बता देता हूँ। √2 की वैल्यू जो 1.414 होता है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 होता है। इसको अब डिवीजन मेथड से जब निकालेंगे तो निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए इसको देखते हैं, 3 इंटू 1.732, नेक्स्ट
क्या हो जाएगा 314 मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.242 ऐसा ही है। इसको जब कैंसिल कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 74%। यही आपका आंसर होगा स्टेट। ओके नाउ राइट। ओके स्टूडेंट नाउ राइट प्लीज। Next is your packing efficiency of BCC. इरेज करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC। यहाँ पे डायग्राम थोड़ा बदलेगा इसमें देखते हैं। ओके पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसको पहले डायग्राम से समझते हैं। पहले डायग्राम कैसे बनाएंगे, सब वही रहेगा। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC। ओके थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्नर पे 8 हो जाएंगे। अब जैसा कि पीछे पढ़े थे आप कि 8 कार्नर पे रहेंगे एंड अदर एटम आर मिडिल पॉइंट बॉडी सेंटर एंड फेसेस प्रेजेंट इन फेसेस आर बॉडी सेंटर। ओके तो एक एटम बॉडी सेंटर के लिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा। इसमें कैसे डायग्राम बनेगा इसको थोड़ा देखो। A B C and D, A B C D E F G H। ओके स्टूडेंट अब इसको देखिए कैसे हम लोग इसको मिलाते हैं। इसमें ट्रायंगल जो बनेगा आपका A से F के बीच में बनेगा और D के बीच में। A से F यानी कि इसको टच करना है क्योंकि बॉडी के बीच में है और यहाँ से यहाँ आना है। तो आपका ट्रायंगल बन क्या जा रहा है इसमें ए। अच्छा ये पॉइंट हो जाएगा C। मान लीजिए पॉइंट क्या है C। ऐसे जनरली C पॉइंट इस मार्क्स में दिया गया है पॉइंट C और नहीं एज को लिया गया, सॉरी ए लिया गया है, इसको B मान दिया गया है और इसको क्या C ले लिया गया, दोनों को चेक कर लिया गया। इसको यूज कर देंगे तो इजी हो जाएगा। देखिए इसमें फिर क्या है A B C से आप A F D एक ट्रायंगल ऐसे बनता है A F D एंड ट्रायंगल E F D और E F D दोनों बना है। तो फर्स्टली इन दिस केस in triangle EFD यानी E वाला EFD इस ट्रायंगल को पहले लिया गया, ठीक है। इसे फाइंड करेंगे उसके बाद EFD में क्या हो जाएगा, B जो होगा आपका डायगोनली दिख रहा है, B क्या है डायगोनली दिख रहा है। EFD स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम
एफ डी स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक है, एफ डी स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो ए ही होगा, ए तो सबका क्यू है तो जाहिर सी बात है कि ए ही होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट इसका नाम क्या दिया जाएगा, हमने कुछ अलग से नाम रखा है, क्या रख दें, या वही नाम रख दें या तो इसको क्या रख दें, बी स्क्वायर, क्या रख दें, बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2a आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, √2a आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इन ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल तो ए बन रहा था, एक ट्रायंगल क्या है, एफ डी, एक ट्रायंगल क्या है, एफ डी, क्योंकि ये टचिंग है इसलिए उससे जो बॉडी सेंटर पे है इसलिए। इन ट्रायंगल एफ डी, उसमें डायगोनल क्या होगा आपका, एफ आपका क्या है, डायगोनल है। एफ इक्वल टू एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हो गया। ए एफ स्क्वायर, ए एफ की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सी रख सकते हैं कि नहीं, सी स्क्वायर इक्वल टू एफ ई डी की वैल्यू क्या है, एफ डी की वैल्यू ए स्क्वायर, और ए डी नहीं एफ डी आपका बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमको यहाँ से ले लेंगे, बी स्क्वायर हो गया, या बी स्क्वायर यहाँ से टच कर लिया, ठीक है, बी स्क्वायर एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। बी की वैल्यू रख दीजिए, सी स्क्वायर इक्वल टू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा भाई, सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर। ओके, सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल टू √3a आप हो सकता है नहीं, और सी की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो लिखा जा सकता है कितना, 4r, सी की जगह पर क्या रखा जा सकता है, 4r। ए एफ इक्वल टू कितना हो सकता है, यहाँ पे लिख दिया जाए भाई, ए एफ इक्वल टू 4r, कैसे, ए एफ इक्वल टू 4r कैसे होगा देखिए, क्योंकि इसमें एक स्फीयर यहाँ है, क्या एक यहाँ है, जब तीनों स्फीयर लेंगे यहाँ पे 1 2 3, जो तीनों का ये जुड़ेगा रेडियस, तो एक आ यहाँ, एक आ रहा, तो तीनों में कितना आ जाएगा, 4r हो जाएगा। तो उसकी जगह को हम लिख सकते हैं, तो उसी की जगह लिखते क्या, 4r इक्वल टू √3a, ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4r/√3। एक चीज और स्टूडेंट, ये तो ए की वैल्यू आ गई, इसी तरह सिमिलरली आपको r निकालना होगा तो r इक्वल टू यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, जो तुम कर सकते हैं। अब लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू, एक ही हो जाएगा, एक ही की वैल्यू क्या होगी, हमने फाइंड किया है, क्या लिख सकते हैं, 4r/√3 क्यूब हो सकता है कि नहीं, 4r/√3 क्यूब हो सकता है। तो टोटल कितना आ जाएगा स्टूडेंट, चलिए ठीक है, इसको कितना लिख सकते हैं, सब करेंगे तो 64/3 9, मतलब 9√3 r क्यूब कितना हो सकता है। ठीक, आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ ऐसा, इसमें बॉडी सेंटर है जो टचिंग स्फीयर इसमें हो रहा है कितना, एक उससे हो रहा है, एक बॉडी सेंटर से हो रहा है, तो 2 स्फीयर क्या है इसमें आपका टचिंग में है, 2 स्फीयर आर टचिंग, वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, वॉल्यूम टचिंग स्फीयर, टचिंग स्फीयर
2 into 4 by 3 pi r cube, 2 into 4 by 3 pi r cube, pi r cube हो गया। कितना हो जाएगा 8/3 पाई r क्यूब। चलिए एक इक्वेशन अगर बनाना चाहते हैं आप तो एक यहाँ से बना लीजिए, एक इसको लिख लीजिए, एक इसको लिख लीजिए, दोनों को क्या करें पुट करके वहाँ पे फार्मूले पे। ओके स्टूडेंट, फार्मूला आपका है पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, हम शॉर्टकट में थोड़ा चलते हैं यहाँ पे। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, यूनिट से क्या है 8/3 पाई r क्यूब अपान 64/9√3 r क्यूब से कैंसिल हो जाएंगे। 8 ये 3 3 जा इधर, हाँ 3 3 जा 9 मतलब 3 आ जाएगा और 8 से कट जाएगा 8 टाइम आ जाएगा। तो आपका होगा क्या, आपका होगा क्या 8 के ऊपर 8 पाई, ये 3 भी जाएगा मतलब 24 हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा और नीचे कितना बचेगा 8 बचेगा। जस्ट मिनट, एक मिनट सॉरी एक मिनट फिर से सॉरी। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू स्क्वायर का ये है 8/3 पाई r क्यूब अपान 64/9√3 r क्यूब से कैंसिल करें इंटू 100, कितना बच जाएगा भाई, ये सीधा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। उसको भी देख सकते हो आप, 8 से ही कट जाएगा तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये ऊपर आपका 3, अच्छा 3√3/8 पाई इंटू 100, 3 इंटू इसका आपका हो जाएगा 1.732 इंटू आपका हो जाएगा 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। इसको इसमें जब सॉल्व करेंगे तो आपका 68% आएगा। कितना परसेंट आएगा 68%। 3 कहाँ से बच रहा है, ओहो here is mistake, one mistake, 3 yes sorry 3, here is 3 ये 3 से भी 3 कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं है सॉरी स्टूडेंट मैंने रंग किया था। अब सही है, अब सही है, ये कितना आ जाएगा 68% आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आप लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आपको पढ़ाएंगे, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे और आगे भी बताया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये फर्स्ट टाइम है इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने की। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।